अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम मोहम्मद इब्राहिम ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ डायमेंशनल फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 16, टॉपिक फेज ऑफ एसी, फेज ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। फेज एंगल से क्या मुराद है? ठीक है जी। करंट कब लीड करता है वोल्टेज से, या वोल्टेज कब लीड करता है करंट से, वोल्टेज और करंट कब लैग करते हैं, कितने एंगल से करते हैं, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन जो है हमारे पास एसी की वो क्या है, ये सारा आज हम इस वीडियो लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, आप जानते हैं कि हमने अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर में वोल्टेज का जो फार्मूला है वो था जी V इक्वल टू वी नॉट साइन थीटा, या V इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। थीटा जो है इसे हम कहते थे फेज एंगल, ठीक है, ओमेगा टी या 2 पाई एफ टी। देखिए फेज एंगल क्या होता है। फेज को समझने के लिए फेज एंगल, एंगल दैट डिस्क्राइब द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एसी, ऐसा एंगल जो एसी की इंस्टेंटेनियस वैल्यू बताए, मीन के वी नॉट के बारे में इंफॉर्मेशन बताए, आल्सो इट्स डायरेक्शन, और उसकी डायरेक्शन भी प्रोवाइड करे। ठीक है, आया वोल्टेज 90 से लीड कर रहा है करंट से, ठीक है जी, तो डायरेक्शन भी बताए और उसकी वैल्यू भी बताए, उसे हम क्या कहते हैं? फेज एंगल। किससे लिखते हैं? थीटा। थीटा इज इक्वल टू मेगा टी या 2 पाई एफ टी या 2 पाई टी ओवर कैपिटल टी। कैपिटल टी टाइम पीरियड है, ठीक है जी। अब आते हैं स्टूडेंट फेज, लैग एंड लीड के कंसेप्ट की तरफ। तो स्टूडेंट, पहली बात तो ये कि ये कोई मुश्किल टॉपिक नहीं है, छोटा सा हमारा जो है आज का टॉपिक है और ये इंतहाई आसान है। तो कंसीडर करें कि जी दो दोस्त थे, विक्रम और इमरान, ठीक है जी। वी से विक्रम, आई से इमरान, और इन दोनों ने कहा कि आज जो है हम रेस लगाएंगे और देखेंगे कि कौन ज़्यादा जल्दी जो है वो सर्कुलर ट्रैक कवर करेगा, यानी कि रेस जो है वो जीत जाएगा। ठीक, तो जैसे ही रेस स्टार्ट हुई, कुछ मिनट बाद जो हमारे पास करंट था, ठीक है जी, यानी कि इमरान था आई से, करंट आई से इमरान, वो जो है वो आप सपोज कर लें कि 2 डिग्री पे था या 3 डिग्री पे था, ठीक है, मीन 0 के आसपास था। बट जो विक्रम था वो तकरीबन 86, 87 या ऑलमोस्ट 90 के करीब था। इट्स मीन कि जो विक्रम है वो इमरान को लीड कर रहा था 90 के एंगल से। अगर मैंने कंसीडर कर लूँ अप्रॉक्सीमेट वैल्यू पर कि जो इमरान है वो 0 पर था और जो विक्रम है वो 90 पर था, ठीक, तो इसका मतलब कि विक्रम जो है वो लीड कर रहा था इमरान को 90 से, ठीक, कि विक्रम आगे था ना उससे 90 से, बट जो इमरान है वो लैग कर रहा था, मीन पीछे है, किससे? विक्रम से 90 पर। ठीक, तो अब ये विक्रम हमारा वोल्टेज है और इमरान हमारा करंट है, ठीक है जी। तो इसमें आप देख रहे हैं कि वोल्टेज जो है वो 90 से लीड कर रहा है करंट से। देखें, जब मैं बात करूंगा इधर की तो अब यहाँ पर होगा वोल्टेज, ठीक है, यहाँ पर होगा करंट। तो वोल्टेज 180 पे है, करंट 90 पे है, डिफरेंस कितना है? 180 माइनस 90 इज इक्वल टू 90, मीन के वोल्टेज जो है वो 90 से आगे है करंट से। अब देखते हैं इस वेव फॉर्म की, ठीक है जी, कंडीशन जो है हमारे पास, उसमें वोल्टेज कैसे लीड कर रहा है। तो सबसे पहले तो आपने इस ब्लैक वेव फॉर्म को स्टूडेंट ड्रा कर लेना, ठीक, और ये ब्लैक वेव फॉर्म है वोल्टेज की, साइनोसाइडल हमारे पास है, ठीक है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, और सिंपली ये 0 है। तो इधर देखें मैंने वोल्टेज के लिए वैल्यू लिखी हुई है, एंगल्स की, फेज की 0, ये 90, फिर ये ब्लैक वाला 180, फिर 270 और ये 360। अब वोल्टेज जो है ये स्टार्ट हो रहा है 0 से। कहाँ से स्टार्ट हो रहा है स्टूडेंट? 0 से। बट अगर बात की जाए इस रेड साइकिल की, तो ये है अल्टरनेटिंग करंट की। किसकी? अल्टरनेटिंग करंट। पहली बात तो ये कि यहाँ पर बाद में आते हैं, आप इधर सपोज करें कि जी ये जो है ये इसका ओरिजिन है, 0 से ये स्टार्ट हुआ, ठीक, तो ये वैल्यू कौन सी है? रेड में आप देख रहे हैं 0, ये वाली इसकी पीक वैल्यू 90, फिर इसकी 180, देन इसकी 270। और अगर बात की जाए इधर की, तो ये सपोज कर लें कि ये प्रीवियस साइकिल का एक पोर्शन है, नेगेटिव हाफ। आपको पता है कि इधर जो हमारे पास है वो 180 होता था
और ये हमारा 270 है। तो इट्स मीन कि जब हमारे पास वोल्टेज ब्लैक वैल्यू 0 डिग्री पर थी तो करंट जो है वो 270 पर था। ठीक, अब 0 डिग्री तो क्रॉसपॉन्ड करता है नेक्स्ट साइकिल, यानी कि 360 जो है इसका पूरा हो चुका था। मीन कि ये जो 0 है ये एक्चुअली में 360 डिग्री है। तो इसका मतलब कि जब हमारे पास जो वैल्यू है वोल्टेज की, जब वो 360 डिग्री थी तो जो हमारे पास करंट है वो 270 पे था। अगर डिफरेंस ले 360 माइनस 270 तो एंगल बनेगा 90। मीन के वोल्टेज 90 के फेज से लीड कर रहा था करंट को। ठीक, आप देख भी रहे हैं यहाँ। सिमिलरली अब इधर आ जाए, ये जो वैल्यू है वोल्टेज की ये कितनी है 90, कितने पर है ये वैल्यू जी 90 पर। और यहाँ पर ये जो रेड वाली वैल्यू है करंट की ये कितनी है, ये तो 0 है। तो इट्स मीन कि 90 पर है वोल्टेज और 0 पर है करंट। तो वोल्टेज जो है वो 90 से क्या कर रहा है, लीड कर रहा है करंट को। वो करंट से 90 डिग्री से आगे है, यानी कि π/2 के फेज से उससे आगे है। ठीक, सिमिलरली इस पॉइंट की बात की जाए तो यहाँ पर ब्लैक जो है वोल्टेज वो 180 पर है, जबकि रेड जो है करंट वो 90 पर है। तो इस पूरी साइकिल में आप देख रहे हैं एंगल से, या आप चेक भी कर सकते हैं डिफरेंस लेके कि वोल्टेज जो है वो लीड कर रहा है करंट को 90 से। ठीक, तो देखें रिजल्ट क्या है, वोल्टेज लीड करंट बाय 90 और π/2, या करंट लैग वोल्टेज बाय 90 और π/2। जो करंट है वो वोल्टेज से, ठीक है जी, लैग कर रहा है, पीछे है 90 डिग्री से और π/2 से। ठीक है जी। सिमिलरली अब आप देखें एक और साइकिल है जिसमें करंट लीड कर रहा है वोल्टेज से 90 से। कैसे, देखें यहाँ पर जो ब्लू साइकिल है जी वो है वोल्टेज की, रेड है करंट की। अब देखें जो ब्लू साइकिल है ये इसका 0 है, ये ब्लू का 90, मैं लिख भी लेता हूँ, ये ब्लू का 0, ये ब्लू का 90, ये है जी 180। ठीक, बट अगर इस बात की जाए इस रेड साइकिल की, ठीक, ये पॉजिटिव हाफ है, आपको पता है पॉजिटिव हाफ कहाँ से स्टार्ट होता था, 0 से, तो ये है 0। ठीक है, और ये वैल्यू मैंने इधर लिखी हुई है, ये वाली वैल्यू, ये पॉइंट, ये कितना है 90, ये वाला जो है इसका 180। अब जरा इधर देखें, जब ब्लू वाला 0 पर था तो ये कितने पर था, रेड वाला 90 पे। सो मतलब कि करंट 90 से लीड कर रहा था वोल्टेज को। अब जो है वोल्टेज वो 90 पर आया है लेकिन करंट कितने पर पहुंच गया, 180 पर। तो इट्स मीन के करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को 90 से, या वोल्टेज लैग कर रहा है करंट से बाय 90। तो ये सिंपल हमारे पास जो कंसेप्ट था लैग और लीड का। आई होप सो कि आपको ये जो पॉइंट्स हैं वो डिस्कस जो मैंने किए ये तमाम समझ आ गए होंगे। ठीक, स्टिल अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। अब आ जाए स्टूडेंट वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्टरनेटिंग, ठीक है जी, करंट और वोल्टेज। सिंपली पहले तो आपने ये याद रखना स्टूडेंट कि वेक्टर्स जो हम ड्रा करते हैं, ठीक है जी, उसमें एक तो लेंथ होती है, मैग्नीट्यूड, दूसरा जो है वो हमारे पास डायरेक्शन के लिए एरो होता है। ठीक, सबसे पहले तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, इन्हें ज़रा देखें। पहला है वोल्टेज और करंट पीक वैल्यू, V0 और I0 इज़ द लेंथ ऑफ अ वेक्टर। अगर मैं कोई ये जैसे एक वेक्टर है I, ठीक है, तो इसकी लेंथ है वो इसकी पीक वैल्यू हमें बताएगी I0, या अगर वोल्टेज वाला है तो V0 हमें पता चल जाएगा। ठीक, हॉरिजॉन्टल लाइन शुड बी 0 एंड इंक्रीज लीनियरली। हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो 0 से शुरू होगी, ठीक है, और इसमें लीनियर इंक्रीज आएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट है जी वी गेट नेक्स्ट वेक्टर फेज बाय एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। अगर हम इन वेक्टर्स को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हमें नेक्स्ट फेज जो है वो मिलता जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज हमने इन्हें रोटेट करना है। ठीक, और बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट और एमसीक्यूज भी कि जो एंगुलर वेलोसिटी है रोटेशन ऑफ वेक्टर की जिन्हें हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, वो ओमेगा यानी कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी या फेज ऑफ एसी के बराबर होगा। ठीक है जी, तो अब इसी को कंसीडर कर लें। ठीक है जी, यहाँ पर क्या था, वोल्टेज लीड कर रहा था करंट से बाय 90, तो यहाँ पर भी ये सेम यही डायग्राम है,
ठीक है जी, मैंने एरो ड्रा कर दिया इसके लिए। यहाँ पर है क्या, देखें करंट है इधर से अगर आप देखें 0 डिग्री से, ठीक है, ब्लू कलर का आई, बट ये जो वोल्टेज है रेड, ये कहाँ पर है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात की जाए तो 90 पर। मीन कि यही वाली बात होगी ना, वोल्टेज लीड करंट बाय 90 और पाई बाय 2। अब हमने करना क्या है, नेक्स्ट फेज की हमें वैल्यू तब मिलेगी जब हम इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। शर्त यह है कि ओमेगा जो है वो कांस्टेंट रहे। तो देखें अब जब मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा तो ये करंट इधर आ जाएगा, ये वाला वोल्टेज इधर आ जाएगा। सिमिलरली फिर ये करंट इधर आ जाएगा, ये वोल्टेज इधर, फिर ये करंट इधर और ये वाला वोल्टेज इधर, जैसे जैसे मैं इसे रोटेट करता रहूँगा। तो देखें जब करंट 0 पर था वोल्टेज 90 पर थे। ज़रा इधर आ जाए, करंट जो है रेड वाला वो 0 पर था तो वोल्टेज 90 पर थे। ठीक, अब करंट किस पर है, 90 पर, वोल्टेज किस पे है, 180 पर। इधर देखें करंट 90 पर, वोल्टेज 180 पर। मीन के एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करने से एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो फेज की वैल्यू है वो चेंज हो रही है, बट जो फेज डिफरेंस है वो 90 का ही है। ठीक, देखें फिर हमने इसको एक दफ़ा फिर रोटेट किया। अब पहले करंट इधर था, अब करंट आ गया इधर, एक दफ़ा इसको रोटेट करने से वोल्टेज आ गया इधर। तो अब करंट है 180 पर, वोल्टेज है 270 पर। तो देखें करंट जो है वो हमारे पास है 180 पर, वोल्टेज है 270 पर। फिर नेक्स्ट उसमें देखें करंट जो है हमारे पास वो 270 पर है, वोल्टेज जो है वो 360 डिग्री पर है। तो ये सिंपल हमारे पास सर्कल भी कंप्लीट हो गया, कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो भी पूरा हो गया, और इसी तरह ये साइकिल जो है वो रिपीट होती रहेगी। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है आज के टॉपिक से रिलेटेड तो कमेंट्स में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़।